हरे कृष्णा दोस्तों, मेरा नाम है सर्वप्रिय और आज मैं 17वां एपिसोड श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। बहुत कीमती एपिसोड है। दिल लगाकर इस एपिसोड को देखिएगा, सुनिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्य है गुरुदेव। जय श्री प्रभुपाद। यह है पृष्ठ संख्या 11 श्रीमद् भगवद गीता यथारूप भूमिका। पहले पढ़ूंगा फिर समझाने का प्रयास करूंगा। बहुत कीमती एपिसोड है, ध्यान से देखना, समझना और सुनना। यह चेतना क्या है? यह चेतना है मैं हूं। तो फिर मैं हूं क्या है? कलुषित चेतना में मैं हूं का अर्थ होता है कि मैं ही सर्वे सर्वा हूं, मैं ही भोगता हूं। यह संसार चलायमान है क्योंकि प्रत्येक जीव यही सोचता है कि वही इस भौतिक जगत का स्वामी और सृष्टा है। भौतिक चेतना के दो मनोमय विभाग होते हैं। एक के अनुसार मैं ही सृष्टा हूं, दूसरे के अनुसार मैं ही भोगता हूं। यहीं चलते हैं, अभी तक इतना रोकता हूं, आगे चलेंगे इसके बाद। प्रत्येक जीवात्मा के मन में एक विचार रहता है कि मैं चीज़ों का भोग कर रहा हूँ, सब मुझी से चल रहा है। एक मैं का अहंकार उसके अंदर झूठा उत्पन्न हुआ रहता है हमेशा के लिए। आगे चलते हैं। लेकिन वास्तव में परमेश्वर सृष्टा और भोक्ता दोनों हैं, और परमेश्वर का अंश होने के कारण जीव ना तो सृष्टा है और ना ही भोक्ता है, वह मात्र सहयोगी है। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के माध्यम से जो समझाने की कोशिश की जा रही है वो ये है कि अपने अंदर से मैं के अहंकार को समाप्त करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हम ना तो भोक्ता हैं ना ही सृष्टा हैं, ना कुछ हमारे निर्देशन में चल रहा है। हम सिर्फ एक भूमिका अदा कर रहे हैं और ईश्वर तक किसी वस्तु का भोग करवाने में ईश्वर की हम सहायक हैं सिर्फ। अभी इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे आने वाले समय में। अभी मैं आपको उदाहरण देने जा रहा हूँ, इसका बहुत ही अच्छा फैंटास्टिक उदाहरण है, मजा आ जाएगा ये सुन के आपको। वह सृजित तथा भुक्त है। अब आते हैं उदाहरण क्या है। जिस तरह एक मशीन का कोई एक पुर्जा पूरी मशीन के साथ सहयोग करता है, इसी प्रकार शरीर का कोई अंग पूरे शरीर के साथ सहयोग करता है। हाथ, पांव, आंखें आदि शरीर के अंग हैं, लेकिन ये वास्तविक भोक्ता नहीं है। वास्तविक भोक्ता कौन है? वो है पेट, उदर। अब यही रोक के पहले समझाता हूं क्या है। भूख किसको लगती है? पेट में अग्नि उत्पन्न होती है, भूख पेट को लगती है। क्या पेट अपने स्वयं के लिए भोजन क्रिएट कर सकता है? पेट बुद्धि को आदेश देता है, बुद्धि हमारी इंद्रियों को, हमारे शरीर के अंगों को आदेश देती है। ये हाथ, पाँव, आँख, नाक, कान, सभी इंद्रियां, शरीर के समस्त अंग उस पेट की अग्नि को शांत करने के लिए, पेट को भोजन खिलाने के लिए कार्यों में जुट जाते हैं। आगे चलते हैं। जिस तरह की पाँव चलते हैं, हाथ भोजन देते हैं, दांत चबाते हैं, शरीर के सारे अंग पेट को तुष्ट करने में लगे रहते हैं, क्योंकि पेट ही प्रधान कारक है जो शरीर रूपी संगठन का पोषण करता है। इसलिए सारी वस्तुएं पेट को दी जाती हैं। जिस प्रकार जड़ को सींचकर वृक्ष का पोषण किया जाता है, उसी तरह पेट का भरण करके शरीर का पोषण किया जाता है। दोस्तों, जिस प्रकार हम पेड़ को, किसी वृक्ष की जड़ों को सींचते हैं, पौधे की जड़ों को सींचते हैं, तब जाके पूरे के पूरे पेड़ का एक एक पत्ता, एक एक तनी संतुष्ट हो जाती है। उसी प्रकार हम पेट की अग्नि को शांत करके शरीर के एक एक अंग को तुष्ट करते हैं, एक एक इंद्रियों को तुष्ट करते हैं, तब जाके इन सब का अस्तित्व और वजूद जो है सिर्फ और सिर्फ इस पेट की अग्नि शांत करने के कारण ही है। यहाँ से भूख शांत होती है, इनका पालन अपने आप हो रहा है। यानी कि ये सब तनियाँ हैं, पत्तियाँ हैं, एक्चुअली जड़ सिर्फ पेट है। इस पेट की अग्नि को शांत करने के बाद ये वृक्ष रूपी शरीर स्वयं सिंचता रहता है, स्वयं पनपता रहता है। तो एक्चुअल भोक्ता ये शरीर की उंगलियां नहीं है, ये हाथ नहीं है, ये नहीं है, ये नाक नहीं है, ये दांत नहीं है, जीभ नहीं है, ये कान नहीं है। एक्चुअल भोक्ता सिर्फ ये पेट है, ये इसके सहायक सहयोगी हैं। उसी तरह हम सब ईश्वर के सहयोगी हैं। हम परम भोक्ता नहीं हैं, हम सृष्टा नहीं हैं, हम सिर्फ सहायक हैं ईश्वर की इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए, ईश्वर को परम आनंद देने के लिए, ईश्वर को प्रॉपर भोक्ता बनाने के लिए। आगे चलते हैं। यदि शरीर को स्वस्थ रखना है तो शरीर के सारे अंगों को पेट के लिए सहयोग देना होगा।
इसी प्रकार परमेश्वर ही भोक्ता तथा सृष्टा हैं और हम उनके अधीनस्थ जीवात्माएं उन्हें प्रसन्न रखने के निमित्त सहयोग करने के लिए ही हैं, जैसा कि हमने बात की थी अभी। इस सहयोग से हमें लाभ पहुंचता है, ठीक वैसे ही जैसे पेट द्वारा ग्रहित भोजन से शरीर के सारे अंगों को लाभ पहुंचता है। यदि हाथ की उंगलियां यह सोचें कि वे पेट को भोजन न देकर स्वयं ग्रहण कर लें तो उन्हें निराश होना पड़ेगा। सृजन तथा भोग के केंद्र बिंदु परमेश्वर हैं और सारे जीव उनके सहयोगी हैं। सहयोग के द्वारा वे भोग करते हैं। यह संबंध स्वामी तथा दास जैसा है। जिस तरह पेट की अग्नि को शांत करके, पेट की भूख को शांत करके हम सारा शरीर का एक एक अंग तुष्ट हो जाता है, हमारी इंद्रियों में शक्तियां आ जाती हैं, हमारे हाथ पैरों में रक्त संचालन बढ़ जाता है, हमारे अंदर शक्तियां उत्पन्न हो जाती हैं, ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। सिर्फ पेट के प्रति विचार करने से, पेट की आग को शांत करने से, भूख शांत करने से शरीर का समस्त अंग पनप जाता है, एक एक चीज संतुष्ट हो जाती है। उसी प्रकार दोस्तों, अगर हम ईश्वर के प्रति अपने आप को समर्पित कर दें, केवल और केवल ईश्वर के प्रति जिज्ञासु रहकर ईश्वर की इंद्रियों को तुष्ट करने की कोशिश करते रहें, ईश्वर को ही हर चीज़ का भोक्ता मानकर हम जीवन के एक एक कदम को आगे बढ़ाते रहें, तो यकीन करिएगा हमारा जीवन भी पूरा संतुष्ट हो जाएगा और हमारा एक एक क्षण संतुष्टि के साथ कटेगा, सेटिस्फैक्शन के साथ कटेगा, विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। आज दुनिया के पास सब कुछ है, समस्त सुविधाएं हैं, अच्छी नौकरी है, अच्छा भोजन है, अच्छा बिजनेस है, अच्छा बैंक बैलेंस है, उसके बाद भी लोगों के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, वो है संतुष्टि। क्योंकि रीज़न बस एक ही है, अगर ये उंगली स्वयं अपने आप को तुष्ट करने की कोशिश में लगी रहेंगी, ये कभी तुष्ट नहीं होंगी, क्योंकि इनकी तुष्टि का मूल आधार ये पेट है। ये आंखें स्वयं की तुष्टि के लिए बेचैन रहेंगी तो ये कभी तुष्ट नहीं हो सकती, क्योंकि एक्चुअली में तुष्टि सिर्फ पेट के माध्यम से ही इनकी हो सकती है। अगर ये दांत स्वयं के चबाने के लिए स्वार्थी हो जाए और स्वयं के चबाने के लिए ही भोजन का स्वाद या आनंद उठाएं, ये जीव आनंद उठाने की कोशिश करे, तो ये कभी तुष्ट नहीं होगी। इसकी तुष्टि केवल और केवल पेट के माध्यम से है। उसी प्रकार हमारा मनुष्य जीवन जब जब स्वयं की तुष्टि के लिए आगे बढ़ेगा वो कभी तुष्ट नहीं हो पाएगा। जब जब वो ईश्वर की तुष्टि के लिए आगे बढ़ेगा केवल तभी ये सेटिस्फाइड हो पाएगा, संतुष्ट जीवन जी पाएगा। इसका अर्थ होता है कि स्वयं को पूर्ण रूप से ईश्वर पर आधारित किया जाए, निर्भर रहा जाए और हर समय सिर्फ एक ही सोच विचार के साथ जीवन में आगे बढ़ा जाए कि जो भी ईश्वर का आदेश आज हम पर आया है हमें बहुत खुशी के साथ उसको अंजाम देना है, क्योंकि इससे ईश्वर को प्रसन्न करना है, ईश्वर को तुष्ट करना है, ईश्वर को सेटिस्फाइड करना है। अगर आप जीवन का हर एक कदम ईश्वर को सेटिस्फाइड करने के लिए आगे बढ़ाओगे तो आपकी सेटिस्फैक्शन लेवल स्वयं बढ़ती चली जाएगी। दोस्तों, यह संबंध स्वामी और दास जैसा होता है। यदि स्वामी पूर्णतया तुष्ट रहता है तो दास भी तुष्ट रहता है। इसी प्रकार परमेश्वर को तुष्ट रखना चाहिए। यद्यपि जीवों में भी सृष्टा बनने और भौतिक जगत का भोग करने की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि इस दृश्य जगत के सृष्टा परमेश्वर में ही प्रवृत्तियां हैं। तो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट ये सेशन था आज का कि स्वयं की सेटिस्फैक्शन के पीछे मत भागो, ईश्वर को सेटिस्फाइड करने की कोशिश करो। जब भी कोई सिचुएशन सर्कमस्टांस आपके साथ घट रहा है तो वो ईश्वर के आदेश अनुसार घट रहा है, उसको ईश्वर के लिए ही जीने की कोशिश करें। हर कदम ईश्वर के लिए आगे बढ़ाएं, ईश्वर को खुश करने के लिए आगे बढ़ाएं, ईश्वर को सेटिस्फाइड करने के लिए आगे बढ़ाएं। आपकी सेटिस्फैक्शन स्वयं बढ़ती चली जाएगी। आपके जीवन में आप ईश्वर को प्रसन्नता प्रदान करने की कोशिश करें, आपके जीवन में प्रसन्नता स्वयं आती चली जाएगी। क्योंकि हम ये उंगलियां हैं सिर्फ जो कुछ नहीं खा सकती, हम ये दांत हैं जो बिना एक दूसरे के सहयोग के इन तक कुछ नहीं पहुंचता चबाने के लिए। ये हाथ पैर आँख नाक कान सब एक दूसरे के सहयोगी हैं पेट को तुष्ट करने के लिए। सबका मूल आधार पेट है। इसी तरह हम जीवात्माएं, हम सहयोगी हैं ईश्वर को सेटिस्फाइड करने के लिए, ईश्वर की इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए। हम फिर मिलेंगे अगली रिकॉर्डिंग में इससे आगे। ये बेसिक अपना मजबूत रखें। उसके बाद श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के अध्याय बहुत जल्द शुरू होने जा रहे हैं, उसका आनंद उठाइएगा। हरे कृष्णा।